वरुथनी एकादशी व्रत कथा। आप सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। क्या सच में इस व्रत को करने से वापस मिल जाता है खोया हुआ शरीर? डर संकट से मुक्ति पाने के गुप्त उपाय हैं इसमें। पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति मिलती है और क्या इसको जाकर ही करने से मिलता है इसका अत्यधिक फल? आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। ये कथा शुरू होती है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, जरूर बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाला है, सब पापों को नष्ट करने वाला है, अंत में मोक्ष भी देता है। इसका महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू उनको जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर, जिसे भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे तुम। इस भालू ने जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय श्री हरि।